अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट लेसन में हम आपको जर्मन लैंग्वेज में तमाम टेंसेस में, यस माय डियर ब्रदर सिस्टर्स, जर्मन लैंग्वेज में तमाम टेंसेस में जुमले बनाने का जो मेथड है वो आपके सामने रखेंगे। बिल्कुल ठीक है। और जुमले बनाने का मेथड, जो तरीका है जर्मन जुबान में बहुत आसान है। ठीक है। यही ना कि अगर आपको जुमले बनाने आ गए तो समझो आपको जर्मन जुबान बोलनी आ गई। क्या ख्याल है? ठीक है। आपने करना क्या है? सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जर्मन जुबान में बिल्कुल इंग्लिश की तरह जुमले बनने हैं। बिल्कुल इंग्लिश की तरह करना क्या है, किसी भी वर्ब की आपने, जब जिस तरह आप इंग्लिश में करते रहे हैं ना, किसी भी वर्ब की 3 फॉर्म्स आप याद करते रहे हैं, ऐसे ही है ना। किसी भी वर्ब की 3 फॉर्म आप याद करते थे, जैसे हैं वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ओके। और दूसरी बात कि जर्मन जुबान का हर जुमला, ये जरा गौर से सुनिएगा, कि वर्ब के साथ बनता है। हर जुमले में वर्ब यूज होती है। समझा रही मेरी बात आपको? तो इसलिए आप वर्ब को अंडरस्टैंड करने, वर्ब के साथ जुमले बनाने सीखने, आप हर जुमला खुद बना सकेंगे फिर। सही है। तो आज हमने जो वर्ब लिया है, ठीक है, वो है मीटन। ठीक है। इसके साथ हम जुमले बनाएंगे और इसी मेथड को फॉलो करके आप तमाम टेंसेस में तमाम वर्ब के साथ जुमले, इसी को फॉलो करके अपने जुमले बना खुद सकते हैं फिर। ठीक है। ओके। सही है। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो वर्ब है इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। मैं वेरी शॉर्टली आपको बता दूं कि जर्मन की इस फर्स्ट फॉर्म को, जो ईएन के साथ, जर्मन की जो पहली वर्ब की फॉर्म जो है ना, वो हमेशा ईएन के साथ होती है। हमेशा इसके आखिर में ईएन आएगा। कोई भी वर्ब ले लें, जैसे माखन, गेहन, स्पीलन, एसन, ट्रिंकन, और इस वर्ब की पहली फॉर्म को हम जर्मन जुबान में इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव। समझा रही बात आपको? और वर्ब की जो दूसरी फॉर्म है वो से कहते हैं हम प्रेटेरिटुम। क्या कहते हैं? प्रेटेरिटुम। ठीक है। और जो वर्ब की तीसरी फॉर्म है, ओके, उसको हम कहते हैं जर्मन जुबान में पार्टिसिपल स्वाय। क्या कहते हैं उसको जी? पार्टिसिपल स्वाय कहते हैं उसको। ठीक है। अब करना क्या होता है कि अच्छा, आपको वैसे तो तीनों वर्ब की जर्मन, किसी भी जर्मन वर्ब की आपको तीनों फॉर्म जुबानी याद होनी चाहिए नॉर्मली। ठीक है। लेकिन खास तौर पे पहली और तीसरी तो लाजमी याद होनी चाहिए। पहली और तीसरी जो वर्ब है वो आपको लाजमी याद होनी चाहिए। पहली और तीसरी किसी भी वर्ब की। अगर आप बेआइंस के स्टूडेंट हैं तो अगर आप, ये भी याद होनी चाहिए फिर आपको। सेकंड, किसी भी वर्ब की सेकंड जो फॉर्म है जिसे प्रेटेरिटुम कहते हैं, वो भी आपको जुबानी याद होनी चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अगर आपने बेआइंस का इम्तिहान पास करना है, ठीक है, लेकिन उसके बगैर भी गुजारा हो जाता है। ये जो दरमियान वाली वर्ब है, इसके बगैर भी बहरहाल लोग शाफन कर जाते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि आप 100% अच्छी तैयारी के साथ एग्जाम में जाना चाहते हैं, तो वर्ब की प्रेटेरिटुम फॉर्म का भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो फिर जुमले शुरू करते हैं। फर्ज करें कि ये जो वर्ब की, मैं आपकी वर्ब की जो पहली और जो दूसरी फॉर्म है, ठीक है, पहली और दूसरी, ठीक है, हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं आपको आसानी के लिए, ताकि मैं याद रहे कि वर्ब की पहली और जो दूसरी फॉर्म है, ठीक है, इसको कॉन्जुगेट किया जाता है। वर्ब को क्या किया जाता है? कॉन्जुगेशन उसकी की जाती है। सुनिए, मसलन कॉन्जुगेशन क्या होती है। फर्ज कर एक जुमला है कि, एक जुमला मैं आपके सामने लिखता हूं कि मैं एक बड़ी गाय, अच्छा, मीठन वर्ब का मतलब होता है किराए पर लेना कोई चीज, किराए पर लेना, किराए पर लेना। जैसे कि इश मीट, एक जुमला है, ये देखें, इश मीट, ओके, इश मीट आइन ग्रोसेस आउटो, ग्रोसेस, इश मीटे आइन ग्रोसेस आउटो, कि मैं एक बड़ी गाड़ी किराए पे ले रहा हूं। है क्या बनेगा? इश मीट। हमने क्या किया, देखिए, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ इश के साथ मीट है, यानी कि एन नहीं लिखा, ई लिखा सिर्फ, यानी सर इश मीट आइन ग्रोसेस आउटो, एक बड़ी गाड़ी किराए पे ले रहा हूं। अच्छा, अब ये जो दूसरी वर्ब है, अब इसका देखिएगा, इश मीट थे, इश मीठे थे, इश मीठे थे, ओके, इश मीठे थे आइन ग्रोसेस आउटो, है, आइन ग्रोसेस आउटो, कि मैंने एक बड़ी गाड़ी किराए पर ली। अच्छा, ठीक है। अब ये जो पहला जुमला बनेगा पहली वर्ब के साथ, वो बनेगा प्रेजेंट टेंस में। किसमें बनेगा? प्रेजेंट टेंस में, कि मैं एक बड़ी गाड़ी किराए पे ले रहा हूं। ठीक है। अच्छा, इसका बनेगा जी, मैंने एक बड़ी गाड़ी किराए पर ली। अच्छा, अब तीसरी वर्ब का देखिएगा। अब तीसरी वर्ब का जुमला कैसे बनेगा? वो ये बनेगा, सुनिए जरा, इश हाब, सुनिएगा जरा, क्या आएगा? इश हाब, ठीक है जी, इश हाबे आइन ग्रोसेस आउटो, है, ग्रोसेस आउटो
ठीक है जी। और उसके बाद ये जो वर्ब की परफेक्ट फॉर्म है इसमें पार्ट्स गेमीटेड, 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 ये ले क्या जुमला बन गया कि मैंने ich habe ein großes Auto gemietet, कि मैंने एक बड़ी गाड़ी किराए पे ली है। क्या बनेगा? मैंने एक बड़ी गाड़ी किराए पे ले ली है, यानी इसे हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में बना। अच्छा आगे सुनिएगा, एक जुमला सुनिए, ich hatte, आगे क्या बनेगा? ich hatte, ओके, ich hatte ein großes Auto, ओके, großes Auto, ठीक है जी, gemietet है, gemietet, gemietet, ये नहीं, मैंने, इसका मतलब ये बनेगा कि मैंने एक बड़ी गाड़ी किराए पे ली थी, हैं, मैंने एक बड़ी गाड़ी किराए पे ली थी। अच्छा अब ये जो सही है, अब ये जो दो जुमले बने हैं ये वाले आखिरी हैं, ओके। अच्छा अब इसमें ये है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है, ये भी पास्ट टेंस है, ये तीनों पास्ट टेंस है बाय द वे, अगर देखा जाए तो ये तीनों पास्ट टेंस है। अच्छा ये जो दूसरा है ना पास्ट टेंस, जैसे जो दूसरी वर्ब से हमने बनाया है पार्टिसिपल सिफाई के प्रेटेंड टू के साथ, ठीक है, ये जो पास्ट टेंस है दूसरी वर्ब वाला, ये लिखने में यूज होता है ज्यादा, बोलने में नहीं। अगर हमने बोलने में पास्ट में बात करनी है ना, या ठीक है, और जर्मन लोग ज्यादातर आपको पता ही है या तो हाबे के साथ या हाटे के साथ बात करते हैं। उसका तरीका ये है कि अगर आपने इस हाबे के साथ बनाना है तो फिर भी है ओके, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, यानी जो अभी पास में कोई काम हुआ है तो हाबे के साथ बनेगा, ठीक है। अगर थोड़ी सी पुरानी बात करनी है तो हाटे लगा लेंगे, यानी ये हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, हाबन और हाटन, इसके साथ हाबे आएगा और इसके साथ हाटे आएगा, ये हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब की जो तीसरी फॉर्म है वो अपने एंड पे लगा देनी है। समझा रही बात आपको? तो इस तरह आप माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स के इनके साथ ये प्रेजेंट में और पास्ट में जुमले बनाने का तरीका है, ये जो मैंने अभी आपके सामने रखा है, प्रेजेंट में और पास्ट में। क्या ख्याल है कि यानी कि अगर आपने प्रेजेंट में पास्ट में जर्मन जुबान में जुमले बनाने हैं किसी भी वर्ब के तो वो ये बनेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अच्छा ये जुमला मैंने बनाया था इश के साथ, अच्छा दू के साथ आप बनाते हैं, जरा गौर से देखिएगा, ये बनेगा दू के साथ हम किसी भी वर्ब को मीटेस्ट, TEST, आखिर में दू ST लगा देते हैं, दू मीटेस्ट, यानी ईएन खत्म करके ST लगा देना आपने, ठीक है। इश्क के साथ क्या किया था, किसी भी वर्ब का आपने जो इश्क के साथ जुमला बनाना है वो मैंने बता दिया पहले आपको, यानी इश्क के साथ जब है एन खत्म करके ई रहने देना है, ठीक है, इधर भी ई रहने देना है, और वो हाबे हाटे का पता आपको, ठीक है। दू के साथ यानी अगर सब्जेक्ट हमारा दू होगा यानी तुम, तो उसके साथ आपने किसी भी वर्ब के साथ ST लगा देना है, दू मीटेस्ट, ठीक है, तुम एक नई साइकिल किराए पे ले रहे हो, दू मीटेस्ट आइन है नोएस फाराड, आइन नोएस फाराड है, दू मीटेस्ट आइन नोएस फाराड, ठीक है, तुम एक नई साइकिल किराए पे ले रहे हो। अच्छा ये कॉन्जुगेशन है, इसे कहते हैं वर्ब को तोड़ देना या कॉन्जुगेशन करना, ठीक है। दू के साथ ये क्या बनेगा देखिएगा, दू मीटेस्ट, मी है, ये मैंने सुनिएगा, मी थे टेस्ट, दू मी थे टेस्ट, यानी मी थे टेस्ट, यानी इसके बाद ST लगाना आपने, ठीक है, मी थे टेस्ट, ठीक है। आईने, ओके, आइन नोएस आउटो, आइन नोएस फाराड कर लें या ऑटो कर लें, जो मर्जी कर लें आप, हैं, तुमने एक नई साइकिल किराए पर ली है, तुमने एक नई साइकिल किराए पर ली, ओके, ये बनेगा इसका, ठीक है। समझा रही मेरी बात आपको? अच्छा अब इसको हम बनाते हैं प्रेटेरिटुम के परफेक्ट टेंस में पार्टिसिपल सिवाय के साथ, क्या बनेगा, दू हास्ट है, दू के साथ क्या आएगा, हास्ट आएगा, ठीक है। ये वैसे बेसिकली मैं बता दूं हाबन, ओके, ये दो वर्ब है हाटन और हाबन, ठीक है, ओके। तो ये पहले जब आपने हाबन के साथ बनाना है तो दू के साथ आएगा दू हास्ट, ठीक है, दू हास्ट आइन, ओके, नोएस फाराड है, आई नोएस फाराड, आई नोएस फाराड, और आखिर में गेमीटेड है, गेमीटेड है, इसका मतलब है कि तुमने एक नई साइकिल किराए पे ले ली है,
क्या बनेगा? Du hast ein neues Fahrrad gemietet. तुमने एक नई साइकिल किराए पर ले ली है। अच्छा, तुमने एक नई साइकिल किराए पे ले ली थी तो क्या आएगा? जैसे दू इसके साथ हाटे आया था ना, तो दू के साथ आएगा दू हाटेस्ट है, दू हाटेस्ट, ठीक है, दू हाटेस्ट है आइन, ओके, आइन नॉइस फाराड, ओके, du hattest ein neues Fahrrad gemietet, कि तुमने एक नई गाड़ी किराए पे ली थी, हैं, du hattest ein neues Fahrrad gemietet, हैं, ओके, du के साथ देखिए क्या बने, du mietest ein neues Fahrrad, तुम एक नई साइकिल किराए पे ले रहे हो, प्रेजेंट, du mietetest ein neues Fahrrad, ठीक है, तुमने एक नई साइकिल किराए पर ली, du hast ein neues Fahrrad gemietet, तुमने एक नई साइकिल किराए पर ली है, दू हार्टेस्ट, तुमने एक नई साइकिल किराए पर ली थी, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। तो ये तरीका है माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, किसी भी वर्ब को लेके आप प्रेजेंट में और परफेक्ट के 3 टेंसेस आपको पता होने चाहिए। 3 टेंसेस, समझा रही मेरी बात आपको? 3 टेंसेस से मेरी मुराद है प्रेटेरिटुम, हापन और हाटन के साथ। बहुत आसान है, ठीक है। वर्ब की पहली फॉर्म और जो दूसरी फॉर्म होगी उसको आपने सिर्फ कॉन्जुगेट करते जाना है, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ आपको इश और डू के साथ बताया है, सही है, इश और डू के साथ बताया, इस तरह बाकी सब्जेक्ट के साथ भी कॉन्जुगेशन होगा वर्ब, ओके, और इस तरह जुमले बनते जाएंगे। समझा रही मेरी बात आपको? ठीक है। और डू के साथ हास्ट, ठीक है। मैंने फिर दोबारा बता दूं कि वर्ब का जो सेकंड प्रेटेरिटुम टेंस होता है वो ज्यादातर पास्ट टेंस में अगर आपने बात करनी तो वो लिखने में यूज होता है, जैसे न्यूज़पेपर में या आर्टिकल्स में, जो आपका जो बेएंस का लेसन टेस्ट होना है उसमें है आपका ये प्रेटेरिटुम जो टेंस यूज होता है। डू हास्ट और ये इस तरह किसी भी वर्ग को लेकर आप इस तरह जुमले बना सकते हैं माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ नाइस